गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच ने देर रात एक संयुक्त कार्रवाई में 5 शार्प शूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इन शूटर्स पर आरोप है कि वो मशहूर सिंगर राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रचने के लिए गुरुग्राम आए थे। पुलिस को इनकी गतिविधियों की गुप्त सूचना पहले ही मिल चुकी थी, जिसके आधार पर टीम ने जाल बिछाया और आरोपियों को दबोच लिया। अपने गुर्गों के जरिए राहुल फाजिलपुरिया की हत्या करवाने की फिराक में है। इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की आधा दर्जन यूनिट्स ने संयुक्त रूप से गुरुग्राम के पटौदी रोड स्थित वजीरपुर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। रात करीब 11 बजे पुलिस को बिना नंबर प्लेट की एक इनोवा कार आती दिखाई दी। शक होने पर पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन इसमें बैठे बदमाशों ने अचानक पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से करीब 15-20 राउंड गोलियां चली। इस दौरान 5 में से 4 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और एक को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। वहीं पुलिस ने जिन बदमाशों को पकड़ा है उनकी पहचान कुछ इस प्रकार है। विनोद उर्फ पहलवान पुत्र राजपाल निवासी लोहा माजरा झज्जर। दूसरा है पदम उर्फ राजा पुत्र साहिब सिंह निवासी लोहा माजरा झज्जर। तीसरा है आशीष उर्फ आशु पुत्र श्रीदेव निवासी सोनीपत। चौथा है गौतम उर्फ गोगी पुत्र अमन सिंह निवासी दीपालपुर सोनीपत। पांचवा है शुभम उर्फ काला पुत्र रोहतास निवासी जाजल सोनीपत। इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही रहा है और शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से संपर्क में थे। याद दिला दें कि 14 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की दक्षिणी परिधीय सड़क एसपीआर पर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ था। उस समय वो किसी तरह बाल बच गए थे। तभी से पुलिस को शक था कि इस हमले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टरों का हाथ है। अब एसटीएफ की कार्रवाई में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ होता जा रहा है कि हमला और हालिया साजिश दोनों एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल 4 बदमाशों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं 5वां आरोपी गौतम उर्फ गोगी को पुलिस ने बिना घायल हुए पकड़ लिया और सीधे थाने ले जाया गया। पांचों से पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इनके जरिए गैंगस्टरों की कई और साजिशों का खुलासा होगा। गुरुग्राम एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी बेहद अहम है, क्योंकि यदि समय रहते कार्रवाई न होती तो मशहूर गायक की जान पर बड़ा खतरा आ सकता था। अधिकारियों ने साफ किया कि इन शूटरों के खिलाफ हत्या की साजिश, अवैध हथियार रखने और पुलिस पर फायरिंग करने जैसी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क अक्सर स्थानीय युवाओं को लालच देकर या धमकाकर अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। पुलिस का मानना है कि पकड़े गए 5 युवक भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। ये लोग न सिर्फ पैसे की लालच में काम कर रहे थे, बल्कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लगातार निर्देश ले रहे थे। फिलहाल एसटीएफ और क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की योजना कहां और कब अंजाम दी जानी थी। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस तरह गुरुग्राम पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करके न सिर्फ एक बड़े गैंगस्टर नेटवर्क की साजिश को नाकाम किया, बल्कि मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की जान पर मंडरा रहे खतरे को भी टाल दिया। हरियाणवी सिंगर और हरियाणवी रैपर राहुल यादव यानी कि राहुल फाजिलपुरिया पर एक बड़े हमले को गुड़गांव पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और आप समझिए कि देर रात लगभग 12:15 बजे के आसपास गुड़गांव पुलिस की एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के साथ एक बड़े बदमाशों के गिरोह का इनकाउंटर होता है। और उस मुठभेड़ में आप समझिए कि 5 के 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और आपको मैं दिखाऊं इस समय तस्वीरें, ये गुड़गांव का सिविल अस्पताल है, जो कि सेक्टर 10 का सिविल अस्पताल है। यहाँ पर उन तमाम बदमाशों को लेकर आया गया। और आपको मैं बताऊं कि रात को लगभग 12:15 बजे के आसपास गुड़गांव पुलिस को एक टिप मिलती है और उस टिप के आधार पर गुड़गांव पुलिस नाकेबंदी करती है। और आप समझिए कि राहुल फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई को एसपीआर पर एक हमला होता है, जिसके बाद लगातार वो हमलावरों के निशाने पर थे। पुलिस को एक टिप मिलती है और पुलिस ऐसे तमाम ये जो बदमाश है इनकी नाकेबंदी करती है। घेराबंदी करने के बाद ताबड़तोड़ लगभग 1.5 दर्जन राउंड फायरिंग होती है, 18 से 20 राउंड फायरिंग होती है। और उसके बाद बदमाशों को पुलिस काबू कर लेती है। इस दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि एक बदमाश को
दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया है। इन सभी बदमाशों को यहाँ पर लेकर आया गया है और साथ ही आप देखिए ये वो सिविल अस्पताल है जहाँ पर अक्सर तमाम बदमाशों को एनकाउंटर के बाद या गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लेकर आती है, उनका मेडिकल होता है और इसी कड़ी में इन सभी बदमाशों को यहाँ पर लेकर आया गया है। पुलिस की लगातार कोशिश है कि आखिरकार इन हमलावरों के बारे में और डिटेल निकाली जाए, जानकारी हासिल की जाए, मालूमात हासिल की जाए और अभी तक की जानकारी में जो चीज़ सामने निकल कर आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है। ये 5 के 5 बदमाश एक इनोवा गाड़ी में, जो कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी होती है, ऐसी इनोवा गाड़ी में सवार होकर राहुल फाजिल पुरिया को मारने के इरादे से आए थे। फिलहाल इस हमले को गुड़गांव पुलिस ने नाकाम कर दिया है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुड़गांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आज किस मुकाम पर है। गुड़गांव से कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।